देखा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से कुछ दो तीन मामलों पर बात हुई है, जहां उन्होंने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो इस वक्त तनाव चल रहा है उस पर भी उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी हुई, ज्यादा देर तक ये कशीदगी रही, तो शायद उसका असर भारत पर भी पड़ सकता है, ये उन्होंने कहा है। उसके साथ साथ ही उन्होंने राम मंदिर के हवाले से बात की है कि राम जो है भगवान वो सबका है। ये फारूक अब्दुल्ला के अल्फाज है जो उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि वहां जाने के लिए हमें किसी दावतनामे की जरूरत नहीं है, बल्कि जब हमें जाना होगा तो हम जा सकते हैं, फारूक अब्दुल्ला ने कहा। उसके साथ साथ ही उन्होंने कहा है कि सीटों की तकसीम को लेकर उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि अभी तक तो बात नहीं हुई, जो इंडिया ब्लॉक की इंडिया अलायंस की बात हुई है, तो सीट शेयरिंग के मामले पर बात करनी जरूरी है और वक्त आ गया है कि उस मामले पर हम बात करेंगे। उसके साथ साथ ही उन्होंने कहा कि जो इख्तिलाफात कांग्रेस के साथ हैं, उन इख्तिलाफात को दूर करने के लिए भी हमें कांग्रेस के साथ मिलकर बात करने की जरूरत है और जितना जल्दी हो सके हम उस मामले पर बातचीत करेंगे। देखिए, बिल्कुल आपको याद होगा इंडिया अलायंस का जब परसों उनसे सवाल पूछा गया था और वो कपिल सिब्बल के साथ एक शो में थे, तो कपिल सिब्बल ने जब उनसे इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग की बात की तो उन्होंने कहा ये प्रायोरिटी पे होना चाहिए, बहुत जल्दी होनी चाहिए और इस मामले में देरी नहीं होनी चाहिए, इंडिया अलायंस के लिए नुकसानदेह है। लेकिन जब कल उन्हें जम्मू कश्मीर के हवाले से पूछा गया और साफ तौर पर फारूक से जब पूछा गया कि क्या आप कोई कुर्बानी दे सकते हैं जम्मू कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर की 3 सीटों पर आप पिछले इलेक्शन जीते, तो क्या कोई कुर्बानी देने को तैयार है, तो फारूक अब्दुल्ला ने डायरेक्ट जवाब नहीं दिया। लेकिन कहीं न कहीं अलायंस की यहाँ तो उन्होंने बताया कि हमारे हाथ तो बस हो चुका है, किसी भी ऐसा इतना नहीं है, हमारे यहाँ कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन है साफ जाहिर है जम्मू कश्मीर में इन 5 सीटें हैं, लद्दाख की लेके 6 सीटें हैं, तो 6 सीटों को डिवाइड करना या एक दूसरे के साथ शेयर करना इतना कोई बड़ा इशू नहीं हो सकता है इंडिया अलायंस के मुकाबले में। लेकिन फिर भी लोगों में जो अलग अलग तरह के वसवसे हैं, अलग अलग तरह से ख्याल हैं और अलग अलग तरह से लोग इसको देख रहे हैं, तो उसके देखते हुए यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ को सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, कौन कितना किसके साथ है, ये होना चाहिए। क्योंकि लोग जो हैं वो तज़ब्ज़ुब का शिकार है कश्मीर के तक, क्योंकि एक तरफ से देखा जाए तो कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP अलायंस की बड़ी बात की जाती थी और उसके बाद उनमें मुझे याद है शमीमा फिरदौस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर थी, उन्हें हंदवाड़ा में एक ज़बरदस्त तकरीर की और ज़्यादा तकरीर जो थी वो उनकी PDP के ख़िलाफ़ थी। तब से दरारें पड़ना शुरू हुई। फिर वहीद परा ने जवाब दिया, माफ़ कीजिएगा वहीद परा का इन दोनों इस तकलीफ़ में हैं तो इसलिए लेकिन हकीकत है वहीद परा ने जवाब दिया और ये जवाब देने का सिलसिला देखने को मिला। खुद महबूब मुफ्ती ने भी बाद में फिर जो तकरीर एक की उसमें उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो बखियाँ उधेड़ के रख दी, इस तरह का कहा जा सकता है। तो ये सब जो है बखियाँ उधेड़ने वाली बात जब आप कर रहे हैं तो अभी फ़िलहाल दोनों सियासी लीडरान जमातें जो हैं यहाँ ये सामने आ जाएं, बताएं कि कौन कितना हमदर्द है कौम का, कौन कितना हमदर्द है कुर्सी का, क्योंकि लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सब कुछ कुर्सी के लिए कर रहे हैं। और जब भी कहीं कोई इनकी बात करता है, हमारे पॉलिटिशियंस की बात करता है, तो एतमाद इन पे नहीं है, जबकि जबकि कौम को इन पे एतमाद होना चाहिए। तो एतमाद की कमी जो इन पे बढ़ रही है और लगातार बढ़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं कुछ और क्वार्टर्स को भी फ़ायदा दे रही है। तो इन लीडरान को आना चाहिए, बताना चाहिए कि आखिर उनकी मंजिल क्या है, वो चाहते क्या है। 370 तो गया, अब वो कानूनी लड़ाइयाँ तो लड़ते रहेंगे, ये तो वो है कि उस पर ये करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी कोई रोड मैप तो होगा ही लीडरान के पास कि ठीक है 370 पे हम लड़ते रहेंगे, कोर्ट में रिव्यू पिटिशन, करेटिव पिटिशन ये सारी डालेंगे, लेकिन उसके अलावा भी आवाम के लिए एक रोड मैप होता है लीडरान का। अगर ये वाकई में लीडरान है तो इनको चाहिए अपना रोड मैप ला के सामने आए और बताएं कौम को कि हम इस तरह से कर रहे हैं। और अभी इस हवाले से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो जम्मू कश्मीर की वो अपना रोड मैप नहीं लेके आई है, एक्सेप्ट एक जो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बीजेपी अपना खुला रोड मैप लेके आई है कि हम ये चाहते हैं, लेकिन हम भी चाहते हैं एक छोटा सा तजारती वक्फा हम ब्रेक के बाद में लेंगे। हम ब्रेक के बाद और भी खबरें लेके आएंगे, लेकिन पहले ये छोटा सा तजारती वक्फा।